नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू ने सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा, डोईवाला क्षेत्र में एरोसिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं। और अगले 24 घंटों में चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन भारतीय सेना ने 1999 में 60 दिन के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना के शीर्ष कमांडर और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा ने द्रास में करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए बलिदान होने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, जिस पर हम सभी को गर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करगिल विजय दिवस पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी देश के लिए बलिदान की परंपरा रही है। करगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू ने सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को पूर्व में टीकाकरण से छूटे बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा है। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग, पंचायती राज और शिक्षा विभाग के साथ ही स्थानीय निकाय अपने स्तर पर टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। उन्होंने टीकाकरण के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा। गौरतलब है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के लिए 3 चरण में टीकाकरण किया जाएगा। पहला चरण 7 से 12 अगस्त तक, दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक और तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधू की अध्यक्षता में देहरादून में डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अधिक से अधिक संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराने का सुझाव भी दिया। डॉ. संधू ने केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के साथ ही राज्य में पहले से उपलब्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को भी इसमें जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑनलाइन पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के साथ ही अकादमी की ई-लाइब्रेरी प्रणाली में नेशनल लाइब्रेरी को शामिल किए जाने के भी निर्देश दिए।
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर IECC परिसर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके उद्घाटन से पहले विधिवत पूजा पाठ किया। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ में तैयार ये परिसर देश के सबसे बड़े बैठक, प्रेरक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आयोजनों के लिए उपलब्ध स्थान के मामले में ये परिसर विश्व के शीर्ष प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों में से एक है। इसमें सम्मेलन केंद्र, प्रदर्शनी हॉल और एम्फी थिएटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। डोईवाला क्षेत्र में एरोसिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही इस क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण करने की कोई योजना है। डोईवाला इंटीग्रेटेड टाउनशिप के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि किसानों की जमीन के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए जोनल प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए किसानों और क्षेत्रवासियों से बातचीत की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून सहित उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और उधमसिंह नगर से बारिश के समाचार हैं। बारिश के चलते राज्य की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बारिश और भूस्खलन के चलते राज्य के 200 से ज्यादा सड़क मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी यातायात के लिए बंद है, हालांकि वैकल्पिक रास्ते से आवाजाही जारी है। उधर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट में और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लालढाक में मलबा आने के कारण यातायात के लिए बंद है। वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग टरशाली के पास यातायात के लिए अवरुद्ध है। इन सभी मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। बरसात के चलते इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों में चारधाम यात्रा मार्ग पर होने वाले होटलों की 90% बुकिंग कैंसिल हुई है। गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक KS नगन्याल ने बताया कि मानसून में मूसलाधार बारिश के चलते तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हुई है। शुरुआती दौर में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे थे, लेकिन अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1000 से 2000 के बीच पहुंच गई है। राजधानी देहरादून में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। नगर निगम देहरादून में बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने वालों का 500 रुपये चालान काटा जा सकता है। इसके लिए नगर निगम एक टीम गठित करने जा रहा है। ये टीम शहर की सोसाइटियों में जाकर छापा मारेगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। निगम की टीम ने शहर की 16 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर लोगों से कुत्तों का पंजीकरण कराने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। अप्रैल में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर जारी रिपोर्ट में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 5.9% रहने का अनुमान जताया था। IMF ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इसमें 0.2% की बढ़ोतरी कर दी है। IMF का कहना है कि घरेलू स्तर पर उम्मीद से अधिक निवेश के परिणाम स्वरूप 2022 की चौथी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि को गति मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। मुख्य सचिव डॉ एस संधू ने सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, डोईवाला क्षेत्र में एरोसिटी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं और अगले 24 घंटों में चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।